बीबीए ग्रेजुएट्स या बीकॉम ग्रेजुएट्स कौन ज़्यादा वैसे कमाता है? वेल, बीबीए बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विच इज ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम एंड ऑल स्ट्रीम्स आफ्टर क्लास 12th, बी इट फ्रॉम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। लेकिन एट द सेम टाइम बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स एक 3 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री है विच इज़ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि साइंस और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स की वीडियो तो है ही आपके लिए, बट साइंस और आर्ट्स वालों को भी ये वीडियो हेल्प करेगी क्योंकि बीएससी और बीए जैसे ऑप्शन छोड़कर बीबीए भी एक ऑप्शन होता है, आपको उसके बारे में पता चले। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज आयुषी। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, currently working as data analyst. Let's start today's video and let's see कि कौन ज़्यादा वैसे कमाता है। आंसर पे चलने से पहले एक बार कोर्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। So let's do BCom versus BBA. BCom focuses on subjects like accounting, taxation, finance, economics and law, whereas your BBA की degree focuses on management, corporate, entrepreneurship, HR, marketing, etc. BCom degree is more theoretical, whereas BBA is more practical क्योंकि उसमें थोड़ी presentation, case studies, internships ये सब involve होती हैं। BCom degree forms a strong base for professional courses and degrees like CA, CFA, CMA, CS, MCom and MBA in finance, whereas a BBA degree forms a strong base for a MBA degree. The most popular job profiles after a BCom degree are of tax consultant, auditor, accountant, whereas for a BBA degree it is मैनेजमेंट ट्रेनी, HR एसोसिएट और marketing executive. अब एक BCom ग्रेजुएट वर्सेस अ BBA ग्रेजुएट कौन ज़्यादा अर्न करता है डिपेंड्स अपॉन फ्यू फैक्टर्स एंड मेरे अकॉर्डिंग तो 3 ऐसे फैक्टर्स हैं। एक एक करके हम अनफोल्ड करते हैं उन सारे फैक्टर्स को एंड देन वील मूव ऑन टू आवर फाइनल वर्डिक्ट और आवर फाइनल आंसर। ओके, द फैक्टर नंबर 1 इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्चुअली परस्यूइंग दीज डिग्रीज। हाउ डज दिस मैटर? दिस मैटर्स द मोस्ट। सपोज कोई भी एक कोर्स उठा लो, उस कोर्स से कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं एवरी ईयर, विच बेसिकली मीन्स कि इतनी सप्लाई जा रही है वर्कफोर्स की। अब जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी वर्कफोर्स की उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा जॉब मार्केट में टिके रहना, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे टू चूज amongst the people and then they can definitely hire people in even less salaries because it is so competitive and everybody would want a job. बात करते हैं एक्चुअल नंबर्स की, तो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से मैंने डेटा निकाला है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे थे इन डिफरेंट कोर्सेज को। 2019 to 2020 वाले ईयर का डेटा मिला है फॉर बीबीए एंड बीबीए स्टूडेंट्स कितने थे? 3.8 lakhs विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4 lakhs. Whereas in the case of BCom 2020-21 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली they were 44 lakh students. So although BCom is one of the very popular courses for the commerce graduate, लेकिन we have to accept कि it is saturated at the same point. इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा graduates निकल रहे हैं हर साल, which basically means कि मार्केट इतना competitive होगा उनके लिए, या तो जॉब्स कम होंगी, बहुतों को मिलेंगी नहीं, या फिर जिनको भी मिलेगी वो कम पैसों में मिलेगी क्योंकि वही सेम जॉब करने के लिए और भी कई स्टूडेंट्स रेडी होंगे एट इवन लोअर पैकेज। सो अगर इस फैक्टर के बेसिस पे जज करें तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आंसर हो कि बीबीए वाले लोग ज़्यादा पैसे कमाते हों बिकॉज बीकॉम की फील्ड बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। लेकिन गाइस अभी 2 फैक्टर्स बचे हैं एंड कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि हम डिबेट कर ही रहे हैं अबाउट बीकॉम वर्सेस बीबीए एंड आजकल तो डुअल डिग्री भी पॉसिबल है, आप एक डिग्री को ऑनलाइन भी कर सकते हो। आजकल मार्केट में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूजीसी अप्रूव्ड हैं, कुछ नहीं भी हैं और कुछ तो सैडली फेक भी हैं एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि क्या ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सही भी है, क्या इस डिग्री को करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और यहीं पे आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड है। यहाँ पर ना 100 और ऑप्शंस कंपेयर कर सकते हो 30+ फैक्टर्स पे, जैसे कि फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, कोर्स कंटेंट क्या है, रैंकिंग्स क्या है, इवन EMI ऑप्शंस, सब कुछ एक ही जगह। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कॉलेज विद्या की बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ कॉलेज विद्या में यू गेट फ्री करियर काउंसलिंग जिसमें ना एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल देखकर आपके लिए बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं और एडमिशन होने के बाद भी यू गेट पूरा सपोर्ट लाइक वेबिनार्स, देन प्लेसमेंट गाइडेंस, इंटरव्यू प्रेपरेशन, सब कुछ। एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज कि एडमिशन लेते ही स्टूडेंट्स को अप टू 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ तभी मिलेगी इफ यू टेक एडमिशन via the link which is mentioned in the description box below. So what are you waiting for? Link मैंने description में भी डाल दिया है, pinned comment में भी डाल दिया है, जाओ चेक करो लिंक को, देखोगे क्या है and just make it count. Now comes the factor number 2 which is it really depends upon the college from where you are pursuing these 2 courses or these 2 degrees.
ये कैसे थोड़ा सा हिपोक्रिटिकल हो सकता है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि कॉलेज वर्सेस कोर्स के डिबेट में गो फॉर द कोर्स, पहले कोर्स देखो, अपना इंटरेस्ट देखो कहाँ पे, उसके बाद आप कॉलेज को प्रेफरेंस देना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। लेकिन ये होता है हमारे इंटरेस्ट बेस्ड कोर्सेज के लिए। यहाँ पर हम बात करें कि कौन ज़्यादा पैसे कमाता है, विच बेसिकली मीन्स मनी बेस्ड फैक्टर है। इन दैट केस कहाँ से आप इन डिग्रीज को कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हाउ डज दिस मैटर? सिंपली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट सैलरी। आप जिस भी कॉलेज से ये डिग्रीज परस्यू करोगे वहाँ से यू विल गेट प्लेस्ड, वहाँ से यू विल गेट योर फर्स्ट सैलरी। एक अच्छे कॉलेज से यू विल गेट अ गुड स्टार्ट, अ हायर पैकेज, जिसके बाद एक्सेलरेट करना उसका आपके अपने हाथों में है, एंड वो हम अपने थर्ड फैक्टर में डिस्कस भी करेंगे। बट जो इनिशियल पुश मिलेगा वो आपको कॉलेज से मिलेगा, एंड इसलिए कॉलेज, अगर आप अच्छे कॉलेज से परस्यू कर रहे हो, इन दैट केस दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की सैलरीज ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। तो आंसर इसकी, अगर आप अपनी BBA की डिग्री इन टॉप 5 कॉलेजेस से करते हो, विच इज टॉप 5 फॉर BBA का कोर्स, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, then your Nasi Munchi in Mumbai, Symbiosis in Pune, and fifth is if you get into IPM program, IIM Indore का। In that case आपका जो BBA होगा it would be more beneficial as compared to doing BCom की डिग्री from any tier 2 और tier 3 college। And similarly अगर आप अपनी BCom की डिग्री टॉप DU के कॉलेजेस से करते हो, विच आर टॉप फॉर BCom लाइक SRCC, हिंदू, हंसराज, LSR, इन दैट केस doing that BCom की degree would be definitely better as compared to doing BBA का course from any tier 2, tier 3 or XYZ college. Apart from the extreme top colleges, the starting average salary for these two courses are, for BCom it is 2.5 lakhs to 4.5 lakhs per annum, and for BBA it is 3.5 lakhs to 5.5 lakhs per annum, but it is almost similar. मैं as such किसी को भी यहाँ पे पॉइंट नहीं देना चाहूँगी। Now comes the factor number 3 which decides this debate on BCom versus BBA, which is कि हायर या फर्दर स्टडीज़ क्या क्या स्कोप है इन दो कोर्सेज में, क्योंकि वही इम्पैक्ट करता है हमारी फर्दर सैलरी को, जिसके बेसिस पे हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, राइट। क्या होता है कि कॉलेज के बाद जब भी जॉब लगी, एक BCom के बाद या फिर एक BBA के बाद, सबसे पहले यू गेट इनटू कॉर्पोरेट एंड यू गेट ए अर्ली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, यू स्टार्ट वर्किंग इनटू कंपनीज, इनटू कॉर्पोरेट कंपनीज, या तो आफ्टर BBA रोल्स के या फिर BCom रोल्स के। इसके बाद क्या होता है, अब जो BBA वाले लोग होते हैं उनको इनिशियली ज़्यादा, थोड़ी हल्की से ज़्यादा सैलरी मिलती है एंड वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली BCom वाले भी जॉब करना स्टार्ट करते हैं। अब जब दोनों जॉब कर रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सैलरी से, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो साथ साथ में हमारे BCom वाले बच्चे हैं वो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले से स्टार्ट किए हुए होते हैं, विच इज़ योर CA हो गया, देन CFA हो गया, FRM हो गया, CS हो गया, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज वो साथ साथ में करते हैं। एंड इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करते करते ही उनके पैकेजेस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेशंस ऐड करते रहते हैं अपने CV में या फिर अपनी प्रोफाइल में, आई वुड से, एंड उसके बेसिस पे देयर सैलरी ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग। वेराज एक BBA के केस में, क्योंकि उसने सिर्फ BBA करी हुई है, वो डेफिनेटली स्किल्स गैदर कर सकते हैं अपनी जॉब में, एंड उसके बेसिस पे दे कैन गेट इनटू हायर पैकेजेस, बट इन जनरल यही होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों के लिए एक नेक्स्ट स्टेप है, विच इज बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर एन MBA की डिग्री। नाउ इन केस दे गो फॉर एन MBA की डिग्री, अब ये दोनों BCom या BBA अलग अलग ग्रेजुएट्स नहीं बोले जाएंगे, नाउ दे विल बी कॉल्ड एज एन MBA ग्रेजुएट, एंड उसके बाद सेम पेस पे आ गए दोनों, एंड कॉलेज के बेसिस पे, जो भी कॉलेज का एवरेज पैकेज है, जो भी कॉलेज की रेपुटेशन है, उसके बेसिस पे आगे के पैसे आपके डिसाइड होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है इसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि उन्होंने BBA किया होता है, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस ले लिया होता है, दे गो फॉर एन MBA, दे आर नॉट वेरी हेजिटेंट अबाउट इट। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स होते हैं BCom के, कई बार उन्होंने क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज ऑलरेडी करे हुए हैं, दे कैन गो फॉर एन MBA एंड दे माइट नॉट गो फॉर एन MBA। इन दैट केस ऐसा हो सकता है इन लॉन्ग रन, इफ अ BBA स्टूडेंट्स डज an MBA degree from a really top college, top 20 colleges, MBA colleges या B schools in India, then उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है एज कम्पेयर टू अ BCom ग्रेजुएट। ये थे वो 3 फैक्टर्स, बट आखिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इतना सा है गाइस कि अगर आप इंटरेस्टेड हो नंबर्स में, अकाउंटिंग में, फिनेंस में, और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CFA एंड CS, पूरा यूनिवर्स उन सारे कोर्सेज का, basically you want to go into finance and accounting, then go for BCom. But if you want your career into proper corporate, into management, and you definitely plan to go for an MBA degree, in that case go for a BBA का course. Yes guys, this was all about today's video. I hope कि वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी मदद मिली हो। अगर मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी डाउट है तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram at this particular handle. You can comment below this video अगर आपको कुछ डिफरेंट फील होता है रिगार्डिंग दिस डिबेट और समथिंग लाइक दैट।
that we can get on a one-on-one mentorship call as well. And thank you so much for watching this video. Bye bye.